आई ए क्या पढ़ा जाएगा ये। अब इसमें पी के आगे एन है तो ये तो साइलेंट है तो नहीं बोलेंगे हम, यहाँ से पढ़ेंगे निमोनिया। ये बीमारी का नाम है। पी क्यू साइलेंट नहीं होता। आर एस टी टी साइलेंट कब होता है? टी का नहीं। टी कब साइलेंट होता है? टी से जैसे टे बनता है, टी का से भी बनता है, लेकिन टी साइलेंट भी होता है। तो इसका रूल लिखो, टी साइलेंट का क्या रूल है? शब्द के अंत में यानी कि शब्द के आखिरी में, शब्द के अंत में TEN, वैसे तो ये टन है, अगर ये शब्द के अंत में आ जाते हैं तीनों शब्द TEN, तो इसमें जो टी है वो साइलेंट हो जाएगा। शब्द के अंत में TEN हो तो टी साइलेंट तो टी साइलेंट हो जाएगा, हो जाता है। अगर शब्द के आखिरी में होने चाहिए कदे जिस तरह TEN मैंने दस हो है, आपने सोचो इसमें टी साइलेंट तो नहीं हो गया। ये तीनों शब्द वो आखिरी में आने चाहिए, जैसे OFTEN ओपन, तो इसमें टी साइलेंट हो गया। क्यों साइलेंट है? क्योंकि इसके हाँ यानी लास्ट में, अगर लास्ट में होगा तो टी साइलेंट होगा, लास्ट में नहीं होगा तो टी साइलेंट नहीं होगा। जैसे और लिखो उदाहरण, ओपन हो गया SOFT, जैसे पहले इतना लिख दिया SOFT, ये तो सॉफ्ट है, इसमें तो टैब बोला गया, लेकिन इसके आगे EN और लगा दिया। आप ये टैब नहीं बोला जाएगा, आप ये सॉफ्टन बोलेंगे। सॉफ्टन का मीनिंग क्या होता है? सॉफ्टन का मीनिंग होता है कोलम, वो मुलायम बनाना। सॉफ्ट मैंने नरम होता है, सॉफ्टन ये होगा मुलायम करना या नरम करना। डब्ल्यू साइलेंट, ये डब्ल्यू साइलेंट कब होता है, यानी डब्ल्यू की आवाज कब नहीं आती? इसका नियम है जब डब्ल्यू के आगे आर हो, जब डब्ल्यू के आगे आर हो तो डब्ल्यू साइलेंट होता है। जैसे हो जाता है, लेकिन जब डब्ल्यू के आगे आर हो तो डब्ल्यू साइलेंट हो जाता है। जैसे WRITE, राइट मैंने लिखना, WRITE राइट मैंने लिखना। एक शब्द साइलेंट है। और कई दो जने इकट्ठे हो धनवा का भी डरता गोबर लिखट से है। वे कौन से शब्द है? वो है GH। ये दो शब्द इकट्ठे हैं GH,
लेकिन ये भी साइलेंट हो जाते हैं। डर जाते तो जी एच कब साइलेंट होते हैं, इसके लिए रूल लिखो। जी एच के आगे टी हो, जी एच के आगे टी हो, जी एच के आगे टी हो तो जी एच साइलेंट। तो जी एच साइलेंट हो जाते हैं। साइलेंट रहता है। जी एच के आगे टी हो तो जी एच साइलेंट रहता है। जैसे जैसे RIGHT राइट। राइट मैंने सही। राइट मैंने सही यानी ठीक। और राइट का मीनिंग दूसरा है अधिकार। राइट मैंने अधिकार भी होता है। माइट मैंने क्या होता है, खाना। MIGHT माइट मैंने होता है शक्ति। माइट का मीनिंग है शक्ति और राइट का मीनिंग है अधिकार। राइट। और GH का अब यही खत्म नहीं हुआ है। GH एक तो T को देख के साइलेंट होता है, और ये E की तरह है बिल्कुल। E की तरह कैसे, E की तरह कैसे, E आखिरी में होती है तो साइलेंट होती है। ये भी GH भी आखिरी में होता है तो ये भी साइलेंट हो जाता है। और GH से क्या बनता है पहले ये बताओ, GH से क्या बनता है, हाइट। GH से वैसे तो घ बनता है, GH का घ बनता है, लेकिन जब ये आखिरी में होता है, आखिरी में होता है या तो डर के ये साइलेंट हो जाता है, और ये साइलेंट नहीं होता तो इसकी डरता डरता जब कोई आवाज निकालेगा तो अपनी असली आवाज नहीं निकाल पाएगा वो, चाहे कोई भी हो। अगर डर रहा है, डर के वो बोलेगा तो अपनी असली आवाज नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि जब GH आखिरी में होगा, जब लिखो जब GH आखिरी में, जब GH आखिरी में हो तो जी या तो साइलेंट रहता है, जब GH आखिरी में हो तो या तो साइलेंट रहता है, और अगर वो आवाज निकालने की कोशिश भी करेगा, यानी बोलने की वो कोशिश भी करेगा, तो वो एक घ वाली आवाज नहीं निकाल पाएगा, घ को वो ठ की आवाज में बदल देगा। या डर के मारे, या डर के मारे फ बन जाता है, या डर के मारे बन जाता है। कब कब बन जाता है फ, जब GH आखिरी में होता है तो। अब GH आखिरी में होगा या तो साइलेंट रहेगा, और या फिर GH से क्या बनेगा, जैसे HIGH, इसको हाई पढ़ते हैं। अब यहाँ GH की आवाज नहीं आई, ठीक है। और ऐसे लिखे ROUGH, ये क्या है, ROUGH, रफ। अब ये GH से किसकी आवाज आई, फ की आवाज आई, घ की आवाज नहीं आई। ये रफ है, इसमें तो फ की आवाज होगी, और ये हाई, इसमें ये बिल्कुल साइलेंट ही हो गया। रफ मैंने होता क्या है, रफ फिर रफ मैंने कच्ची। रफ का मीनिंग है, मिटा देना। देखो
रफ का मीनिंग वैसे तो होता है मजबूत, यानी मजबूत होता है, कठिन होता है, लेकिन आजकल रफ का मीनिंग बना दिया साफ। रद्दी। आई साइलेंट कब होती है? आई साइलेंट, आई से ई की मात्रा लगती है, लेकिन वो ई की मात्रा कब नहीं लगती? जब आई के आगे, जब आई के आगे आर हो, जब आई के आगे आर हो तो आई साइलेंट हो जाता है। तो आई साइलेंट हो जाता है। जब आई के आगे किसी भी स्पेलिंग में आर आ जाएगा तो आई से ई की मात्रा नहीं लगेगी। जैसे एस आई आर, इसको क्या पढ़ते हैं? सर। अगर ई की मात्रा लगती तो ये क्या पढ़ा जाता? सिर। लेकिन सिर नहीं पढ़ा जाता, ये सर पढ़ा जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आई साइलेंट हो गई। ऐसे लिखे FIRM, फार्म। ये पढ़ा जाएगा फर्म। समझ में आई आपके? आई कब साइलेंट होती है, यानी कि आई की मात्रा कब नहीं लगती? जब आई के आगे आर होता है तो आई साइलेंट हो जाता है। आई साइलेंट हो जाती है, यानी कि आई से फिर मात्रा नहीं लगती। अंग्रेजी के ए से लेके और जेड तक के 26 अक्षरों के बारे में, किस अक्षर से क्या बनता है, किस अक्षर की आवाज कब बदल जाती है और कब कौन सा अक्षर चुप हो जाता है, इतना सीखने के बाद हम किसी भी प्रकार का नाम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग याद कर सकते हैं। तो इसमें फिर अब हमारी दिक्कत नहीं रहती अगर हम इतना काम सीख लेते हैं तो ये जितना भी आपको पढ़ाया उसको आप ने रिवीजन करनी है और ज़्यादा ग्रामर की नॉलेज के लिए ये जो हमारी बुक है नोलिया इंग्लिश ग्रामर, ये मेरी खुद की तैयार की गई किताब है और ये ना ही बाजार में मिलती, ना ही हमारी सिटी बाजार में मिलेगी, ना ही कभी हमारी किताब बाजार में मिलेगी। ये दोनों चीज हमारे पास ही उपलब्ध रहेंगी। अगर कोई विद्यार्थी हमारी प्रोग्राम को देखना चाहता है या ये हमारी किताब लेना चाहता है तो वो हमारे पास कॉल कर सकता है, यानी